हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में बॉटनी वाले पार्ट से पादप जगत का एक अगला चैप्टर अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। तो देखिए, शैवाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। चलिए हम शुरू करते हैं। टेरिडोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? टेरिडोफाइटा का अध्ययन कहलाता है टेरिडोलॉजी। और फादर ऑफ टेरिडोफाइट्स या टेरिडोलॉजी किसे कहते हैं? तो F.O. बोबर्स को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स के पिता किसको कहा जाता है? F.O. बोबर्स को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था। प्रोफेसर S.S. बीर को फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहा जाता है। S.S. बीर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। अब हम टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सामान्य लक्षणों के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट प्रथम संवहनी पादप हैं, जिनमें जाइलम व फ्लोएम संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसीलिए इनको फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स कहा जाता है। संवहनी पौधों को बायोलॉजी में एक टर्म से डिनोट किया जाता है, ट्रैकियोफाइट्स। तो पहले ट्रैकियोफाइट्स किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है। ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। देखिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्थल पर उगने वाले सबसे पहले सफल पादप है, क्योंकि स्थल पर तो ब्रायोफाइट्स भी उगते हैं। तो पहले उगने वाले पादप की बात करें तो ब्रायोफाइट्स आएगा, और सफलतम उगने वाले पादपों की बात करें तो टेरिडोफाइट्स आएगा। अब बात करते हैं 350 मिलियन वर्ष पूर्व टेरिडोफाइट्स इस पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति थे, और वे तने के रूप में पाए जाते थे, यानी इनका तना जो था वो बड़ा था। तो आपने सुना होगा कि मतलब बहुत समय पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स, रेप्टाइल्स और पौधों में टेरिडोफाइट्स बहुत ज्यादा थे, और पृथ्वी के उथल पुथल के कारण ये क्या है, जमीन के नीचे दब गए, जो जीवाश्म ईंधन के रूप में आज हमें पेट्रोल डीजल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स थे वो 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कब, किस समय पर ये प्रभावी वनस्पति थे? तो आज से 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। अगर हम बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स केवल ऐसी जगह नहीं पाए जाते जहां पर पानी की उपलब्धता है या नमी है। कुछ रेतीली मिट्टी में भी ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट में ये गुण भी पाया जाता है कि वो रेत में भी उग सकते हैं। आगे हम बात करें, फर्न का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। तो देखिए, टेरिडोफाइट्स जो है उनमें एक फर्न प्लांट है, उनका उपयोग लोग घरों में सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे जलीय टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं? तो एजोला, एजोला जलीय टेरिडोफाइट्स है। साल्विनिया और मार्सिलिया। देखिए, एजोला के बारे में बताएं तो ये धान की खेती में सहजीवन के रूप में पाया जाता है एजोला, और धान की खेती में यह पैदावार को लगभग 20% तक बढ़ा देता है। और एजोला एक टेरिडोफाइट प्लांट है। कैसा प्लांट है? टेरिडोफाइट। आगे हम बात करें एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ऐसे टेरिडोफाइट जो दूसरे पौधों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें एपीफाइट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है ओफियोग्लोसम और लोकोपोडियम। जीरोफाइट्स मरुद्भिद वनस्पति के रूप में पाए जाने वाले टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं? सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, और सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, और इक्विसिटम आर्वेंस। इक्विसिटम आर्वेंस। देखिए, जीरोफाइट्स आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि ऐसे टेरिडोफाइट्स जो मरुद्भिद अवस्था में, यानी कि जहां पर पानी की कमी है, वहां पर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो याद रखें, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस और इक्विसिटम आर्वेंस। तो ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो मरुद्भिद वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो रूपेस्ट्रिस वाला पूछा जाता है। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस एक मरुद्भिद टेरिडोफाइट्स है। अगर टेरिडोफाइट प्लांट के स्वभाव की बात करें तो अधिकांश ये शाकीय होते हैं। शाकीय मतलब इनका तना कोमल होता है और हरा होता है। कुछ टेरिडोफाइट काष्ठीय होते हैं। इनका तना जो होता है वह बड़ी काष्ठ के रूप में पाया जाता है, और वह टेरिडोफाइट्स हैं आइसोइटीज। और कुछ टेरिडोफाइट्स वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं, वृक्ष फर्न कहते हैं। ऑल्सोफिला और साइथिया टेरिडोफाइट्स जो है वो वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो स्वभाव है वह ज्यादातर एक वर्षीय होते हैं। कुछ फर्न बहुवर्षीय भी पाए जाते हैं। अब हम पादप संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप शरीर होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुयुक्त होता है, अर्थात कैसा होता है? 2n होता है। कैसा होता है ये? 2n होता है इनका मुख्य पादप शरीर।
सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स की बात करें तो एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट है, और सबसे बड़ा टेरिडोफाइट की बात करें तो साइथिया सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा है? एजोला है, और सबसे बड़ा टेरिडोफाइट कौन सा है? साइथिया है। टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती पाई जाती है। तो सबसे पहले प्लांट जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती पाई जाती है वो कौन से हैं? टेरिडोफाइट हैं। लेकिन साइलोप्सिडा ऐसा टेरिडोफाइट वर्ग है जिनमें मूल तथा पत्तियों का अभाव होता है। इनमें मूलाभास राइजोइड पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट वर्ग है जिसमें जड़ तथा पत्ती नहीं पाई जाती, जड़ की जगह मूलाभास राइजोइड पाए जाते हैं? वह है साइलोप्सिडा। संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक कौन कौन से पाए जाते हैं? जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती और फ्लोएम में कंपेनियन सेल, सहायक कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो जाइलम में क्या नहीं पाया जाता? वेसल्स, वाहिनियां नहीं पाई जाती, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, और द्वितीयक वृद्धि नहीं पाए जाने का कारण है क्योंकि इसमें ऐधा ऊतक यानी कैम्बियम का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है? कैम्बियम। और किसी भी पौधे में यदि कैम्बियम नहीं है तो उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी, और द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी तो इनका तना जो है मोटाई में क्या होता है? स्ट्रांग नहीं होता, बड़ा नहीं होता। लेकिन आइसोइटीज ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखें। आइसोइटीज ऐसा टेरिडोफाइट है जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, अर्थात इसका तना क्या होता है? मोटा होता है। अब हम टेरिडोफाइट में पत्तियों की बात करें तो ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें पत्तियां छोटी होती हैं, और कुछ टेरिडोफाइट होते हैं जिनमें पत्तियां बड़ी होती हैं। छोटी पत्तियों वाले टेरिडोफाइट्स को लघुपर्ण टेरिडोफाइट कहा जाता है, और माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, माइक्रोफिल कहा जाता है। और बड़ी पत्तियों वाले टेरिडोफाइट को गुरुपर्ण या बृहदपर्ण, मेगाफिल इनको कहा जाता है। तो ऐसे टेरिडोफाइट जिनकी पत्तियां छोटी होती हैं वो कौन कौन से हैं? सेलेजिनेला और इक्विसिटम। कौन कौन से हैं? सेलेजिनेला और इक्विसिटम। और ऐसे टेरिडोफाइट जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं वह हैं फर्न। तो फर्न ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं। आगे हम बात करें, स्पोरोफाइट में बीजाणुधानियां होती हैं जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी होती हैं। तो ये जो पत्ती होती हैं, पत्ती पर बीजाणुपर्ण पर क्या पाई जाती हैं? बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपर्ण सघन होकर संयुक्त संरचना बनाते हैं जिसे शंकु या स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो बीजाणुपर्ण शंकुनुमा संरचना बनाती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस कहते हैं। कौन कौन से टेरिडोफाइट्स हैं? सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। कौन कौन से हैं? सेलेजिनेला, लाइकोपीडियम, पोडियम और इक्विसिटम। टेरेस, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस में बीजाणुपर्ण संघनित नहीं होती, समविन्यासित रहती है। तो कौन कौन से टेरिडोफाइट्स में जिनमें शंकु नहीं बनता, स्ट्रोबिलस नहीं बनता? वो हैं टेरेस, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस में स्पोरोफिल संघनित नहीं होती और शंकु नहीं बनाती हैं, और स्ट्रोबिलिस नहीं बनाती हैं। तो कौन कौन से बनाते हैं? सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम। देखिए, अगर हम पादप जगत की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो अगर हम इनको लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो ये याद रह पाते हैं, अदरवाइज हमें ये याद नहीं रहते। इसीलिए आप इस क्लास को कम से कम 1-2 बार जरूर देखिए जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से याद हो जाए। अब टेरिडोफाइट्स में जनन के बारे में बात करें, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स में बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जनन कैसा होता है? देखिए, मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट होता है। इसमें कायिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है स्पोरोफाइट में, और युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। टेरिडोफाइट में लैंगिक जनन मिलता है, गैमेटोफाइट अवस्था में, युग्मकोद्भिद अवस्था में लैंगिक जनन पाया जाता है। फर्न में बीजाणुधानियां एक समूह में व्यवस्थित होती हैं जिन्हें बीजाणुधानी पुंज, सोरस कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोरस क्या है? तो बीजाणुधानियों के समूह को सोरस कहा जाता है, और ऐसा किसमें मिलता है? फर्न में मिलता है। तो फर्न में पाया जाता है सोरस। क्या पाया जाता है? सोरस। और फर्न उच्चतम टेरिडोफाइट्स हैं। कैसे हैं? उच्चतम टेरिडोफाइट्स। बीजाणु के आधार पर टेरिडोफाइट्स को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें समान आकार के बीजाणु होते हैं, सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस कहा जाता है। और ऐसे टेरिडोफाइट्स जिसमें अलग आकार के बीजाणु होते हैं उन्हें हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं? लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और फर्न। मोस्ट इंपोर्टेंट है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं? लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और फर्न। देखिए, हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणुकता टेरिडोफाइट्स में 2 तरह के बीजाणु होते हैं, एक होता है लघु बीजाणु और दूसरा होता है गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु को माइक्रोस्पोर कहा जाता है और गुरु बीजाणु को मेगास्पोर कहा जाता है।
माइक्रोस्पोर का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है और मेगास्पोर का निर्माण मेगास्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोर छोटे होते हैं और संख्या में असंख्य होते हैं और गुरु बीजाणु बड़े होते हैं और संख्या में कम होते हैं, 1 या 4 तक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1 या 4 तक। विषम बीजाणुता का पाया जाना बीज प्रकृति की ओर ले जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा पादप वर्ग है जिसमें बीज प्रकृति का सबसे पहले विकास हुआ था? तो टेरिडोफाइट्स में बीज प्रकृति का सबसे पहले विकास हुआ था। और विषम बीजाणु पादपों का नाम भी पूछा जाता है पेपर में। इसका एग्जाम्पल है सिलेजनेला साल्विनिया। सिलेजनेला और साल्विनिया। दो और है, मार्सिलिया और आइसोइटीज। मार्सिलिया और आइसोइटीज, इन 4 एग्जाम्पल को याद रखें। सिलेजनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया और आइसोइटीज ऐसे टेरिडोफाइट प्लांट हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं और सबसे ज्यादा ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। विषम बीजाणुता का पाया जाना बीज प्रकृति के विकास की ओर क्या करता है? इशारा करता है। अब हम बात करें बीजाणुधनी की उत्पत्ति के आधार पर टेरिडोफाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। 2 प्रकार के होते हैं टेरिडोफाइट्स बीजाणुधनी की उत्पत्ति के आधार पर, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट। ऐसी टेरिडोफाइट जिनमें एक प्रारंभिक सेल से बीजाणुधनी का विकास होता है उन्हें लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं, और प्रारंभिक सेल के समूह द्वारा बीजाणुधनी का विकास होता है उन्हें यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट का उदाहरण है मार्सिलिया, टेरिडियम, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस। यानी उच्च जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं। और यूस्पोरेंजिएट का उदाहरण है सिलेजनेला, इक्विसेटम और लाइकोपोडियम। तो सिलेजनेला, इक्विसेटम और लाइकोपोडियम यूस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें कोशिकाओं के समूह द्वारा बीजाणुओं का क्या होता है? विकास होता है। बीजाणुधनी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर बहुकोशिकीय मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलॉइड युग्मकोद्भिद बनाते हैं। थैलॉइड मतलब जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। तो युग्मकोद्भिद को क्या नाम दिया जाता है? प्रोथैलस कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस क्या होता है? प्रोथैलस युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है। देखिए, इस युग्मकोद्भिद को उगाने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए और युग्मकोद्भिद में नर जनन अंग को पुंधानी एंथ्रीडियम कहा जाता है और मादा जनन अंग को स्त्रीधानी आर्चिगोनियम कहा जाता है। एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड पुंबड़ू का निर्माण होता है और आर्चिगोनियम में एग का निर्माण होता है। स्त्रीधानी में एग का निर्माण होता है और आर्चिगोनियम सुराही नुमा होती है। कैसी होती है? सुराही नुमा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टेरिडोफाइट प्लांट में जो स्त्रीधानी होती है उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार होता है सुराही नुमा। ब्रायोफाइट्स के समान इसमें स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बंद आवरण पाया जाता है। तो जो पुंधानी होती है, स्त्रीधानी होती है, उसके ऊपर बंद आवरण पाया जाता है। जैसा कि ब्रायोफाइट में पाया जाता है ऐसा ही बंद आवरण टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। लैंगिक जनन उच्चतम प्रकार का मिलता है, ऊगेमी प्रकार का मिलता है और लैंगिक जनन पाया जाता है प्रोथैलस में। और प्रोथैलस क्या होता है? युग्मकोद्भिद, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, टेरिडोफाइट्स में पुंबड़ू एंथीरोजॉइड 2 तरह के होते हैं, बाइफ्लैजिलेट और मल्टीफ्लैजिलेट। ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें पुंबड़ू नर जो युग्मक होता है उसमें 2 कशाभिकाएं मिलती हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं और इसका उदाहरण है सिलेजनेला और लाइकोपोडियम। मल्टीफ्लैजिलेट्स उन नर युग्मकों को कहा जाता है जिनमें बहुत सारी कशाभिका मिलती हैं। इसका एग्जांपल है साइलोटम, इक्विसेटम, टेरिडियम, टेरिस, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस। तो उच्च जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें मल्टीफ्लैजिलेट्स पुंबड़ू पाया जाता है और जो प्रारंभिक टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें बाइफ्लैजिलेट पुंबड़ू पाया जाता है, एंथीरोजॉइड पाया जाता है। अगर हम निषेचन की बात करें तो पुंधानी से पुंबड़ू के निकलने के बाद उसमें स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो निषेचन के लिए टेरिडोफाइट्स में भी किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित एग से नर युग्मक जुड़ जाता है और जायगोट बनता है। उसके बाद जायगोट बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट बनाता है। तो जायगोट से बनता है बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट, यानी गैमेटोफाइट के बाद आता है स्पोरोफाइट, जो टेरिडोफाइट्स की प्रभावी अवस्था है। स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में गुरु बीजाणु होते हैं और लघु बीजाणु होते हैं। गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद बनाता है और लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद से बनता है। टेरिडोफाइट में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्पोरोफाइट, पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है और इसमें जायगोट का विकास होता है जिससे नया सहसब भ्रूण बनता है
और यह परिघटना बीज प्रकृति की विकास को क्या करती है, दर्शाती है। तो विषम बीजाणुकता मैंने आपको पहले ही बताया था कि विषम बीजाणुकता जो है वह बीज प्रकृति के विकास को दर्शाती है। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट इसको याद रखें। देखिए टेरिडोफाइट में निषेचन में रसायन अनुचलन कीमोटैक्टिक एट्रैक्शन पाया जाता है, जिसके द्वारा पुंगणु स्त्रीधानी में क्या करता है, प्रवेश करता है। अगर हम बात करें टेरिडोफाइट के वर्गीकरण की, तो टेरिडोफाइट को 4 क्लास में बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा का उदाहरण है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का उदाहरण है सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा का उदाहरण है इक्विसिटम और टेरोप्सिडा का उदाहरण है टेरिडियम, टेरेस और ड्रायोप्टेरिस। तो नॉर्मल क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कौन सा उदाहरण किस वर्ग से संबंधित है। साइलोप्सिडा का उदाहरण क्या है, साइलोटम, ये नॉर्मल याद हो जाएगा हमें। लाइकोप्सिडा का उदाहरण है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला और स्पिनोप्सिडा का उदाहरण है इक्विसिटम और टेरोप्सिडा का उदाहरण है टेरिडियम, टेरेस और ड्रायोप्टेरिस। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए साइलोप्सिडा में जल अवशोषण राइजोड द्वारा होता है। इसमें पत्तियों का अभाव पाया जाता है। संवहन ऊतक प्रोटोस्टील पाया जाता है, जो केवल तने में होता है और पौधे होमोस्पोरस होते हैं, संबीजाणुक होते हैं। बीजाणुधानियां तने के अग्रभाग में पाई जाती हैं और इसका उदाहरण क्या है, साइलोटम है। लाइकोप्सिडा को क्लब मॉस कहा जाता है। लाइकोप्सिडा को क्या बोला जाता है, क्लब मॉस। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें पौधा जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। सभी भागों में संवहन ऊतक पाया जाता है। पत्तियां सरल व छोटी होती हैं। तने के अग्रभाग में बीजाणुधानियों का समूह होता है, जिन्हें हम कोन या शंकु कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं। और ये होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाइकोप्सिडा होमोस्पोरस भी होता है और हेटेरोस्पोरस भी होता है। और इसका उदाहरण क्या है, सिलेजिनेला है और लाइकोपोडियम है। तो लाइकोप्सिडा के उदाहरण क्या है, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा को आर्थ्रोप्सिडा भी कहते हैं। देखिए इसमें पौधे की पत्तियां छोटी होती हैं और तने पर चक्र क्रम में पाई जाती हैं। तने में सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तने में खांचवा ओभार पाए जाते हैं। और स्पिनोप्सिडा का उदाहरण है आर्थ्रोप्सिडा का उदाहरण है इक्विसिटियम। अगला जो वर्ग है वह है टेरोप्सिडा। इसको फिलिकोफाइटा या फर्न भी कहा जाता है। टेरोप्सिडा को फिलिकोफाइटा या फर्न भी कहा जाता है। तो ये मान लो पेपर में टेरोप्सिडा भी दे सकता है और फिलिकोफाइटा भी दे सकता है और फर्न भी दे सकता है, इसको आप याद रखें। देखिए टेरोप्सिडा में पत्तियां पंख के आकार की बड़ी होती हैं। इन्हें फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फ्रॉन्ट्स किसे कहते हैं। तो ऐसी पत्तियां जो पंख के आकार की होती हैं उन्हें फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। तना भूमिगत प्रकंद होता है, राइजोम होता है। फ्रॉन्ट्स ही बीजाणु पर्ण में बदल जाती हैं। शंकु का निर्माण टेरोप्सिडा में नहीं होता। बीजाणुधानी का निर्माण लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है और इसके एग्जाम्पल है टेरिडियम, टेरेस और ड्रायोप्टेरिस टेरोप्सिडा के उदाहरण हैं। अब देखिए लाइफ साइकिल कैसा पाया जाता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैमेटोफाइट पीढ़ी की पहली कोशिका कौन सी होती है, स्पोर, और लास्ट कोशिका कौन सी होती है, गैमीट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्पोरोफाइट पीढ़ी की पहली कोशिका होती है जाइगोट और लास्ट कोशिका होती है स्पोर मदर सेल। लास्ट कोशिका कौन सी होती है, स्पोर मदर सेल। कुछ टेरिडोफाइट को सामान्य नाम से जाना जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस या ट्रेलिंग एवरग्रीन कहा जाता है। लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं, क्लब मॉस या ट्रेलिंग एवरग्रीन इसको कहा जाता है, लाइकोपोडियम। सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस या पुनर्जीवन पादप या बर्ड नेस्ट मॉस भी कहा जाता है। सिलेजिनेला को क्या कहते हैं, लिटिल क्लब मॉस, स्पाइक मॉस, पुनर्जीवन पादप या बर्ड नेस्ट मॉस भी इसको कहा जाता है। आइसोइटीज को क्विलवर्ट भी कहते हैं। इक्विसिटम को हॉर्स ट्रेल प्लांट भी कहा जाता है। इक्विसिटम को हॉर्स टेल प्लांट भी कहा जाता है। इक्विसिटम में बीजाणुभित्ति 4 चम्मचनुमा आर्द्रता ग्राही इलेक्टर्स युक्त होती है। और इलेक्टर्स जो होते हैं इक्विसिटम में, यह स्फुटन में सहायक होते हैं। इक्विसिटम में इलेक्टर्स किस में सहायक होते हैं, स्फुटन में सहायक होते हैं। टेरिडियम को सन फर्न या ब्रोकन फर्न भी कहा जाता है। और एडियंटम को मेडन हेयर ट्री या वॉकिंग फर्न, घुमक्कड़ फर्न कहा जाता है। घुमक्कड़ फर्न कहा जाता है। एडियंटम का एग्जाम्पल पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसको मेडन हेयर ट्री या घुमक्कड़ फर्न या वॉकिंग फर्न इसको कहते हैं। अब बात करते हैं ड्रायोप्टेरिस को मेल सील्ड फर्न, ऑसमुंडा को फ्लावरिंग फर्न या रॉयल फर्न कहा जाता है। साइथिया को लॉफ्टी ट्री फर्न कहा जाता है। ऑफियोग्लोसम को एडर्स टंग फर्न कहा जाता है।
ऑफियोग्लोसम ऐसा टेरिडोफाइट प्लांट है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर होता है 1262 होता है। देखिए एक बार परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा गया था कि सर्वाधिक गुणसूत्र किस वर्ग में पाए जाते हैं, और ऑप्शन था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो किसी को पता होगा कि भाई ऑफियोग्लोसम का जो संबंध है वह टेरिडोफाइट से है, तो इस क्वेश्चन को वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। ऑफियोग्लोसम में सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2n बराबर होता है 1262। काइलेंथस को सिल्वर फर्न कहते हैं। ओनिकियम को गोल्डन फर्न कहा जाता है। मार्सिलिया को मार्सी प्लांट या पेपर बर्ड कहा जाता है। बॉट्रिकम को मून बर्ड भी कहते हैं। बॉट्रिकम को क्या बोलते हैं? मून बर्ड कहते हैं। एल्सोफिला या साइथिया को ट्री फर्न के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्री फर्न के नाम से जाना जाता है एल्सोफिला और साइथिया को। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, जीवाश्मीय टेरिडोफाइट कौन कौन से हैं? राइनिया और लेपिडोडेंड्रॉन जीवाश्मीय टेरिडोफाइट हैं, और लाइकोपोडियम क्लेवेटम का प्रोथेलस मृतोपजीवी होता है। ऐसा टेरिडोफाइट जिसका प्रोथेलस मृतोपजीवी होता है वह है लाइकोपोडियम क्लेवेटम का जो प्रोथेलस है वह कैसा होता है? मृतोपजीवी होता है। तो इसी के साथ टेरिडोफाइट का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा मैंने फास्टली समझाया है। फास्टली समझाने का उद्देश्य ये है कि आपका रिवीजन भी हो जाए जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, और दूसरा जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो एक दो बार इस क्लासेस को देखिए। और ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बायोलॉजी की जो अन्य क्लासेज है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी क्लासेज हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होंगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।